Introduction to Algebra, पेज नंबर 130, एक्सरसाइज नंबर 8C, क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले चांद एक चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा फोर ऑपरेशन में क्या क्या आता है। फोर ऑपरेशन में जो सबसे पहली चीज होती है बार, सेकंड नंबर पे आ जाता है पैरेंथेसिस, थर्ड नंबर पे आता है कर्ली ब्रैकेट्स, फोर्थ नंबर पे आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स को खत्म कैसे किया जाता है? इन ब्रैकेट्स को इस तरह खत्म किया जाता है कि जो बाय सिंबल होता है या जो भी बाय आपको डिजिट दिया जाए, फॉर एग्जांपल -2 दिया गया, अंदर सारे को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बात याद रखें कि जब ब्रैकेट के अंदर अगर हमारा माइनस आता है तो जब हमारा अगर माइनस आता है ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर जब माइनस आता है तो बाहर अगर माइनस हो तो जब अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन की को भी याद रखने के बजाय अगर आप ये सिंपल सा सेंटेंस याद रख लें कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा अंदर सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस होंगे वो प्लस हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 188C का करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 188C में आपसे कह रहा है कि 5x माइनस पैरेंथेसिस ब्रैकेट बिगिन 8x 8 नहीं सॉरी 3x प्लस ब्रैकेट 3x प्लस ब्रैकेट 4x माइनस 2x पैरेंथेसिस क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहली चीज ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीकाकार आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में तो सिंपल लिखा होता है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, आपने पढ़ लिया। यहाँ इसको पढ़ने का ये तरीकाकार है कि आप लिखेंगे 5x माइनस कर्ली ब्रैकेट बिगिन 3x प्लस पैरेंथेसिस ब्रैकेट बिगिन 4x माइनस 2x पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी बच्चों यहाँ पे आप देखिए फोर ऑपरेशन में से दो फंक्शन आपको आए हुए हैं, एक आया हुआ है आपका पैरेंथेसिस का और दूसरा कर्ली का। हम लिखेंगे कि 5x माइनस 3x प्लस 4 में से 2 जाएगा बाकी पीछे 2x और ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, इस तरह का ये हो जाएगा। सपोज समझ आ गई कि 5x मैंने लिखा, 5x लिखने के बाद माइनस ये चीज आ गई और ये 4 में से 2 चला जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस है इसलिए इसके ऊपर फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो बच्चों जब ये चीज आ गई आपके पास तो आपने कहा 4x में से 2x चला गया तो बाकी पीछे 2x बच गया, ये 3x ये वाला है। अभी लिखेंगे हम 5x माइनस ये 3 और 2 कितना होता है 5x। अभी बच्चों इस माइनस को आप अंदर ले जाएंगे, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। क्या होता है प्लस। मैंने आपको अभी ये बात बोली थी एक सेंटेंस में, मैंने आपसे ये बात कही थी कि मैंने कहा था कि जब भी किसी ब्रैकेट के अंदर बाय माइनस हो तो अंदर वाले सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये आपको मल्टीप्लिकेशन याद करने का तरीका है। ये बच्चों 5x से तो बाय है, इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो 5x, राइट। ये 5x में से 5x निकल जाएगा तो 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करता हूं। 5x माइनस कर्ली ब्रैकेट बिगिन 3x प्लस पैरेंथेसिस ब्रैकेट बिगिन 4x माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। 5x माइनस अभी बच्चों पहले इसकी बारी आएगी तो कर्ली ब्रैकेट 3x आ गया प्लस 4x में से 2x निकल गया, बाकी पीछे 2x बच गया। 5x और ये माइनस बाहर आ गया और अंदर प्लस 5 आ गया, 3 + 2 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 5x माइनस 5x इज इक्वल टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप बच्चों इसमें हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन की जगह हमें क्या याद रखना है कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में बच्चों को आपसे कह रहा है कि देखते हैं अभी क्या किसी ने हमसे मांगता है वो 8a माइनस कर्ली ब्रैकेट बिगिन 4a माइनस पैरेंथेसिस बिगिन 3a प्लस 5 कर्ली ब्रैकेट सॉरी पैरेंथेसिस क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बच्चों जब आपने ये क्वेश्चन लिखा प्लीज क्वेश्चन
इस तरह लिखना कि आप लोगों को क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में कोई भी माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो। यहाँ पर कोई काम करेंगे, दो ही ऑपरेशन है हमारे पास, एक कर ली और दूसरा पैरेंथेसिस है। -4 एक इस तरह छोड़ेंगे, ये -5 + 3 कितना होता है 8a होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ये आपका 8a आ गया। अब इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ क्या होता है प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस। अगर प्लस है तो मैंने आपको क्या ब्रैकेट के अंदर उसको जाके माइनस कर देगा, 8a आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस कर लें, 8a माइनस ये देखें ये -8 है 4 है तो -4a आ जाएगा आपके पास। तो ये बच्चों अब जब आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो मैंने आपसे कहा था प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर बाहर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास 4a आ जाएगा। 8 + 4 12a, ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। देखें 8a माइनस कर्ली ब्रैकेट बिगिन 4a माइनस 3a + 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, जब तुम बोलोगे तो उसके बाद सबसे पहली जो चीज हमने इसमें देखनी है, हमें देखना है कि हमने इसमें कितने स्टेप करने हैं, हमें कितनी ब्रैकेट्स दी गई हैं। बार नहीं है, पैरेंथेसिस है और कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर भी नहीं है, लिहाजा दो ऑपरेशन हमने इसके अंदर करने हैं। दो ऑपरेशन से मुराद कि पैरेंथेसिस के बाहर जो ब्रैकेट सिंबल है माइनस है या प्लस है उसको अंदर ले जाना है और फिर उसके बाद कर्ली की बात करनी है। ये देखिए मेरा पहले स्टेप में पैरेंथेसिस के अंदर 3 और 5 8 था, मैंने 8 लिख दिया तो +8 आ गया। तो मैंने आपसे एक बात कही है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वो अंदर सारे सिंबल चेंज कर देता है। तो बच्चों ये -8 था तो -8a हो गया और 4a हो गया। फिर आपने इसको और इसको किया, -8a में से आपने +4a निकाल दिया तो बाकी आपके पास -4a आ गया। तो -4a आपने अंदर लिखा, फिर ब्रैकेट के माइनस को अंदर लेकर गए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 8a + 4a = 12a। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए कि उसके वैल्यूज क्या हैं और प्लीज क्वेश्चन बड़ी गौर से लिखना है। अगर क्वेश्चन सही लिखा हो तो आप बिल्कुल तंग नहीं होंगे, अगर आपने माइनस प्लस की मिस्टेक कर दी या ब्रैकेट की मिस्टेक कर दी तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लंबा है लेकिन आसान है। a + 3b - b - 3a ब्रैकेट क्लोज माइनस कर्ली ब्रैकेट बिगिन a - 2b - a + 2b कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर इसको चेक कर लेता हूं कि लंबा क्वेश्चन था a + 3b - b - 3a, राइट। माइनस कर्ली ब्रैकेट बिगिन a - 2b पैरेंथेसिस ब्रैकेट बिगिन a + 2b कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज एंड कर्ली क्लोज, राइट। क्वेश्चन सही है मेरा। अब बच्चों सबसे पहले हम a + 3b, ये देखिए ये b है ये a है, दोनों अलग अलग है, यहाँ पर कभी भी ऐड नहीं होंगे, लिहाजा मैं माइनस को अंदर ले जाता हूँ। -b + 3a ब्रैकेट खत्म हो गई, माइनस यहाँ से मैं इस ब्रैकेट को भी खत्म नहीं कर सकता, a - 2a इसको अंदर ले जाते हैं तो ये -a बन जाता है और ये भी -2b बन जाता है, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाती है, ये आ जाता है अंदर। अभी बच्चों आपने ये करना है कि अगर कहीं सेम है, ये देखिए ये a है और ये 3a है, ये आपका बाहर आ जाएगा 4a, ये 3b है और ये -b है तो आपका +2b बाहर बच जाएगा। आगे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, पहले अंदर का प्रोसेस कर लें फिर देखते हैं। एक ये 2 मतलब प्लस है इस माइनस से निकल गया, बाकी पीछे -2a बचता है और -2b बचता है, ब्रैकेट क्लोज। अब इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, 4a + 2b + 2a + 2b। अभी बच्चों a वालों को एक जगह पे ऐड कर दें, 4 ये है 2 ये है तो आपके पास कितना हो गया 6a, फिर 2b ये है 2b ये है, ये कितना हो गया 4b। तो देखा जाए 2 का टेबल इसमें भी आता है 2 का इसमें भी आता है, तो 2 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, 2 3 * 6a + 2 2 = 4b, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखें क्वेश्चन लंबा था लेकिन मैंने पहली बात ये कि क्वेश्चन को लिखा सही तरह देख के आंखें खोल के लिखा है। तो मैंने क्वेश्चन लिखने के बाद
उसके बाद इसमें दो ऑपरेशन आए हुए हैं, एक पैरेंथेसिस का है और दूसरा जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी कर्ली ब्रैकेट है। पहले मैंने पैरेंथेसिस का प्रोसेस किया, पैरेंथेसिस के अंदर एक बी था और दूसरा ए था, ये ऐड तो नहीं होते, तो लिहाजा मैं माइनस को डायरेक्ट अंदर ले गया। जब माइनस को डायरेक्ट अंदर ले गया तो इसके साथ प्लस था तो ये माइनस हो गया, इसके साथ माइनस था तो ये भी प्लस हो गया। फिर बच्चों ये ब्रैकेट खत्म हो जाती है आपकी, फिर उसके बाद माइनस आ गया, आगे कर्ली ब्रैकेट आ गया। कर्ली ब्रैकेट को तो अभी हम अंदर नहीं ले जा सकते माइनस को, अतः यहाँ पे इसको अंदर ले जाते हैं, माइनस ए हो गया और माइनस 2b हो गया। देखिए माइनस ए प्लस ए से कट गया, माइनस 2b माइनस 2a एंड माइनस 2b आ गया हमारे पास। फिर बच्चों ये जो ब्रैकेट के बाहर चीज है, इसके कुछ भी इसके बाहर ब्रैकेट नहीं है, ऐसे जो सेम है उनको ऐड कर लें। आप लिखा a प्लस 3a, 4 हो गया, 3b माइनस b हो गया तो 2b हो गया, तो माइनस ये रह गया। अब अंदर से ये आपने दो काट के माइनस 2a माइनस 2b अंदर रह गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने कर्ली ब्रैकेट को हटाया और इसको आप अंदर ले गए 4a प्लस 2b को, 4a प्लस 2b से छोड़ा माइनस, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपके पास 4a प्लस 2b प्लस 2a प्लस 2b आ गया। तो आपने बच्चों ये किया कि 4a प्लस 2a, उसमें अब a वाला को एक जगह पे ऐड करते हैं, ये भी है ये भी है, 4 और 2 6 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। अब बच्चों इसमें भी 2 का टेबल जाता है, इसमें भी 2 का टेबल जाता है, मैंने भाई 2 कॉमन लिया, कॉमन इससे लिया जाता है। मैंने आपसे फर्स्ट डे कहा था कि जो चीज हम कॉमन लेते हैं वो अंदर वाले को बारी बारी डिवाइड करती है, तो ये आपके पास 6a डिवाइडेड बाय 2 था, तो प्लस 4b डिवाइडेड बाय 2 था, तो बच्चों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 बाय आपका कॉमन आ गया, तो 3a प्लस 2b आपका अंदर आ गया, 3a प्लस 2b, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं कि 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही 4 ऑपरेशन ही है, उसको आप देख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 आप तब तक देखिए, मैं भी इसको बोर्ड पे लिखता हूं, लेकिन बच्चों एक बात आपने याद रखनी है क्वेश्चन नंबर किसी भी उसके लिए, कि क्वेश्चन को बड़े गौर से देख के लिखना है, चाहे आप बोर्ड से देखें या बुक से देखें। अगर क्वेश्चन आपने सही लिखा हुआ होगा और आप उसके सारे स्टेप आते होंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। 3 into curly bracket, क्वेश्चन नंबर 4, a minus 2 into b minus a minus b ऊपर बार पैरेंथेसिस क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसमें बच्चों आपका एक फंक्शन ज्यादा आ गया है, वो कौन सा है, बार वाला। पहले बार को हटाएंगे, फिर उसका ये देखें 3 into a minus 2 into parenthesis minus a plus b। अभी ये माइनस b था तो मैंने प्लस 20 को क्यों लिखा, ये माइनस b था तो मैंने प्लस 20 इसलिए लिखा कि बार के बाद माइनस है, बार के अंदर जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे। ये वाला बार से बाहर है, अंदर प्लस है, तो मैंने माइनस a कर दिया और उसमें मैंने प्लस b कर दिया। अभी बच्चों में माइनस पहले देखता हूं कि 3 into a minus 2, अभी 2 अंदर नहीं लेके जाता क्योंकि ये भी b है ये भी b है, ये आपस में ऐड होंगे। आपके पास बच्चों आ गया है 2b minus a और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी आप माइनस 2 को अंदर ले जाएं, 3 into a minus 2 2 are 4b और minus 2 minus plus 2a। अभी देखिए कोई सेम है, हाँ जी है, दो बार ये आया हुआ है, इसको एक बार करते हैं। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 minus 4b। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में भी हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो 3 3 are 9a minus 12b। तो अगर आप 3 को बाय कॉमन लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में तो वही 3a minus 4b आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, राइट। तो ये आपके पास स्टेप आ गया, आप इसको दोबारा देखें। इसमें एक नई चीज आई है जिसको हम कहते हैं बार। इससे पहले हमने 2 का ऑपरेशन किया, अभी हमारा तीसरा बार आ गया, तो बार का ऑपरेशन और 3 स्टेप हमारे हो जाएंगे, अभी इसमें 3 ऑपरेशन हो जाएंगे हमारे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, वो बुक से देख के सही वो शो के साथ क्वेश्चन मेरा सही है। उसके बाद मैंने बार को उठाया, यहाँ पे माइनस a और प्लस b आ गया, बार खत्म हो गया, ये चीज खत्म हो गई।
उसके बाद बच्चों देखा मैंने कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट आपका यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाके खत्म होता है। ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है वो कोई सेम तो नहीं है, अगर सेम है तो मैं इनको प्लस माइनस कर, ये देखिए बी है माइनस है प्लस बी है, एक बी और एक बी की में दो बी और माइनस से आ गया। अब मैं -2 को अंदर ले जाता हूँ। नेक्स्ट जब मैं -2 को अंदर लेके जाता हूँ, -2 2 2 are 4 -4b और -2 माइनस प्लस 2 1 are 2 2a आ गया हमारे पास, तो a -4b प्लस 2 आ गया। अब पहले अंदर के ऐड माइनस में डालेंगे, a है और ये प्लस 2 है, 3 हो जाएगा और -4b हो जाएगा, फिर 3 × 3a -4b, 3 3 are 9 4 3 are 12। तो फिर बच्चों इसमें नेक्स्ट स्टेप में आके 3 का टेबल है जो दोनों में डिवाइड होता है, तो मैंने आके आखिर में कॉमन लेके इसका आंसर लिख दिया। थैंक यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमसे कहता है कि 5a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 3b माइनस कर्ली ब्रैकेट बिगिन 4a माइनस पैरेंथेसिस बिगिन 5b माइनस 6a माइनस 7b पैरेंथेसिस क्लोज स्क्वायर क्लोज और इसके ऊपर बार, राइट। देखिए बच्चों, सबसे पहला काम हमने क्या करना होगा, सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में हमने ये करना है कि हम आप देखेंगे कि हमें कितने ऑपरेशन दिए गए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बार पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर 4 ऑपरेशंस होते हैं और 4 के 4 हमें इस क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। हम इनको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बार को खत्म करेंगे, फिर पैरेंथेसिस को खत्म करेंगे, पैरेंथेसिस के बाद हम कर्ली ब्रैकेट को खत्म करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को खत्म करने के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करेंगे, ठीक है। अभी ठीक है, आगे सबसे पहले ये आपका आ गया 5a माइनस 3b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस, इसके साथ बच्चों अभी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बाद की बात, ये बाद के बाद माइनस है तो 6a हो जाएगा और प्लस 7b हो जाएगा। ये पैरेंथेसिस बंद, स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर बच्चों अगेन आप लिखेंगे 5a माइनस 3b माइनस 4a। अभी फिलहाल मैं अंदर इसको नहीं लेके जाता, क्यों, इसके अंदर a वाले दो है, ये -6 से 5 है तो -a आ जाएगा और प्लस 7b आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, कर्ली आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 5a माइनस 3b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a, अब इस माइनस प्लस a एंड माइनस 7b, राइट। अभी हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में 5a माइनस 3b माइनस, इनको बच्चों सॉल्व कर लें, 4 और 1 कितना होता है 5 माइनस 7b, ये कर दिए, बार बार मैं स्क्वायर डाल देता हूँ तो 7b और ये कर दिए। अभी बच्चों माइनस को ले जाए, कर्ली ब्रैकेट को खत्म कर दें, 5a माइनस 3b, ये माइनस होगा तो माइनस 5a आ जाएगा हमारा और ये प्लस 7b आ जाएगा, राइट। ये स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली खत्म। अभी इसको अंदर ले जाएं, पहले इनको ऐसा करेंगे जो सेम और जमा कर लेंगे, 3b है ये 5a, ये आपके पास हो जाएगा 10b माइनस 5a, राइट। अभी माइनस को अंदर ले जाएं, माइनस 5a माइनस 10b प्लस 5a, 5a 10a हो जाएगा माइनस 10b हो जाएगा और ये 10b 10a, इसमें से हम 10 कॉमन लेंगे तो a माइनस b हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन जो इसमें ऑपरेशन बढ़ते जा रहे हैं तो क्वेश्चन लेंथी होता जा रहा है लेकिन आसान है। पहली बार मैंने इसमें ये करी है कि मैंने अपने क्वेश्चंस को सही तरह गौर और शोर के साथ लिखा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने इसमें कोई मिस्टेक की हो। अपने क्वेश्चन पेपर को और बोर्ड पर चेक किया, जो आंसर शीट को, कि मैंने क्वेश्चन सही लिखा हुआ है।
थर्ड स्टेप इसमें ये है कि अभी इसमें 4 ऑपरेशन आ गए हैं, मैं 1 बाय 1 इन ऑपरेशंस को खत्म करता जाऊंगा। सबसे पहले बार को, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये चारों मेरे जब खत्म हो जाएंगे तो माइनस प्लस का मैंने इसमें ख्याल रखना है, जहां पे माइनस होगा तो माइनस में, प्लस होगा तो प्लस लिखना है। तो देखिए जो 5a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन -3a, सबसे पहले हम बार को प्रोसेस करेंगे। यहां तक बार है और ये बार के बाद माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा -6a प्लस 7b, बार खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर पहले जो सेम वैल्यूज हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा, यानी कि a अगर सेम है या b सेम है या c सेम है, उनको हम इकट्ठा ऐड कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों पैरेंथेसिस की बारी आ रही है 5a 6a, 6 में से जब आप 5a को निकालते ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर -a आता है। तो ये मैंने -a लिख दिया, प्लस 7 यूज कर लिख दिया। अभी थर्ड स्टेप आपके पास ये आ गया कि आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट को हटाएंगे। पैरेंथेसिस को जब हटाएंगे तो ये माइनस है तो माइनस a, माइनस टू माइनस प्लस आ गया, प्लस टू माइनस माइनस आ गया, a -7 आ गया। अभी बच्चों ये चीज आ गई आपकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जब ये चीज कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गई है तो वही वाली बात, पहले इसके अंदर जो सेम वैल्यूज हैं अल्फाबेटिकली उनको हम ऐड कर देंगे। ये 4 है, ये 1 है, 5 हो गया और -7 भी हो गया, कर्ली ब्रैकेट है। अब कर्ली ब्रैकेट के बाद जो माइनस है उसको हम अंदर लेके जाएंगे। मैंने आपसे ये बात करी थी कि जब भी बार से माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो माइनस अंदर वाले सारे ब्रैकेट्स को सॉरी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, यानी जो सिंबल वाले माइनस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं और जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो ये देखिए -5a -2 प्लस 7b, राइट। उसके बाद बच्चों 5a -3b प्लस 7b, 3 और 7 कितने हो गए 10 और -5 आ गया। अभी बच्चों आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज थी उनको भी आपने प्लस माइनस कर लिया, लेकिन अभी ब्रैकेट हटाने की नौबत नहीं आई। ब्रैकेट हम उस वक्त हटाएंगे कि ब्रैकेट के बाद जो सिंबल होगा चाहे वो -2 या +2 है, ये माइनस है सिंपल, तो उसका मतलब लिखेंगे उसकी वैल्यू चेंज कर देगा। ये देखिए ये -10b और +5a, 5 और 5 10 तो 10 भी आ गया, इसमें 10 कॉमन लिया तो a - b हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखें जी, 7a -4b माइनस स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 5a -3 कर्ली ब्रैकेट बिगिन b -2 उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट बिगिन a -b। इसमें बच्चों आपके 3 ऑपरेशन हैं, यानी कि इसमें आपके पास बार नहीं है। तो आपने स्टेप वाइज सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस को क्लियर करना है, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। कोई मसला नहीं, बाकी सारा उसी तरह लिखते जाएंगे। इसको सबसे पहले साथ करना है पैरेंथेसिस को -3 पैरेंथेसिस हो, आपको पता होना चाहिए कि पैरेंथेसिस अभी वैसे कि -2 आ गया। अभी हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि अगर ब्रैकेट के अंदर सेम अल्फाबेट है तो हम उनको पहले प्लस माइनस आपस में कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो हम -2 को डायरेक्ट कर दे जाएंगे। ये देखिए ये a है ये b है, कोई भी सेम नहीं, ये आपके पास आ गया -2a + 2b आपके पास आ गया, और कौन सा ब्रैकेट क्लोज हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपने सारा उस तरह लिखना है, सिर्फ आप हमारी कर्ली की बारी है, हमने कर्ली भी अटैक करना है, कर्ली ब्रैकेट करना है। ये -3 है, लेकिन देखा जाए तो अंदर ये भी है, ये भी है, ये a पहले कुछ जमा कर लेते हैं आपस में, ये हो जाएगा जी 3b नहीं आएगा, सॉरी, ये 2b और +1 बिल्कुल, ये 3b आएगा और -2a आएगा, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। अभी आपने कर्ली ब्रैकेट के बाद जो -3 है उसको अंदर लेके जाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, ये 7a आ गया और ये बच्चों ये
ये 4b आ गया माइनस 4b माइनस ये आ गया 5a, ये माइनस 3 3 जा 9b माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जा 6a, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट खत्म। अभी बच्चों हम ये करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज सेम है अल्फाबेटिकली हम इनको प्लस मान, ये 5a है ये 6a है, 11a हो जाएगा और ये माइनस 9b हो जाएगा, ये ब्रैकेट को अभी माइनस को आप अंदर ले जाइए, 7a माइनस 4b माइनस 11a प्लस 9b। तो बच्चों अभी इनको ऐड कर दें आपस में, राइट, 8 9 10 11, 4a आ जाएगा आपका माइनस 4a, क्योंकि 7 में से 11 के तो 4a, तो यहाँ पे बच्चों ये आपका 4b है और ये 9 है, तो आपका प्लस 5b आ जाएगा। इसमें से कोई चीज भी कॉमन नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं 5b माइनस 4a, आगे पीछे करके तो कोई मसले की बात नहीं है। इससे आपका ये आ जाएगा कि क्योंकि लास्ट में कोई कॉमन नहीं आता तो इसलिए हमें इसमें से कॉमन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4a 4 2 के टेबल में आता है, 5 सिर्फ 5 के टेबल पे आता है, क्योंकि ये हमारा क्या है प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। कंपोजिट नंबर हम इसको बोल कर देते बच्चों। सबसे पहले 7a माइनस 4b माइनस स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 5a माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट बिगिन b माइनस 2a। अब इसमें 2 इंटू पैरेंथेसिस ब्रैकेट बिगिन a माइनस b पैरेंथेसिस क्लोज स्क्वायर क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर अगर सेम abc की कोई डिजिट है तो हम उनको सबसे पहले ऐसा करेंगे कि अगर वो सेम है तो उनको ऐड माइनस कर लेंगे, अगर वो नहीं है तो हम डायरेक्ट जो बाय माइनस प्लस है उसको अंदर ले आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये माइनस 2 है तो इसके अंदर ये b दोनों लगना है, तो माइनस 2 को अंदर ले आए, 2 अंदर 2 2a हो गया, माइनस 2 प्लस माइनस प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2b आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट है, बच्चों पैरेंथेसिस खत्म हो गया, अभी आगे कर्ली ब्रैकेट की बारी आ गई। जब आप सारा क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक पहुंचे तो ये देखिए 1b ये 2b ये 3b हो गया और माइनस 2a आ गया। अभी बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बाय माइनस 3 है, माइनस 3 को अंदर ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 9 माइनस 9 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6 आ गया। अभी थर्ड स्टेप में आपने ये किया कि आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेम है, ये 5 है ये 6 है, 5 और 6 11 आ गया, माइनस 9 भी आ गया। क्लियर? अब हम इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस 11 और माइनस इंटू माइनस प्लस 9 भी आ गया। फिर बच्चों 7 में से 11 को निकाला तो माइनस 4 आ गया, 4b में को 9 से निकाला तो 5 आ गया। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन वैल्यूज हैं, ना 4 किसी के टेबल में आता है ना 5 सेम टेबल में नहीं आते, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे, तो लिहाजा ये हमारा इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7, वही बात सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जब भी आप बुक से क्वेश्चन देकर लिखेंगे तो उस वक्त आपने बड़े गौर से क्वेश्चन को लिखना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी तो जो आपको कोई भी उसके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन b माइनस c प्लस a, और उसके बाद माइनस कर्ली ब्रैकेट बिगिन b माइनस c b माइनस पैरेंथेसिस ब्रैकेट बिगिन माइनस a, फिर अगेन माइनस a माइनस b बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आपने जब क्वेश्चन लिख लिया तो उसके बाद आपके पास सबसे पहला स्टेप, बाकी पूरे क्वेश्चन को हम उस तरह सेम वैल्यूज में लिखेंगे, हम बाद में तरफ आएंगे। a माइनस b c प्लस a माइनस b, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट माइनस c माइनस a, ये माइनस a हो जाएगा और ये प्लस b हो जाएगा और आपका ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अभी सेकंड स्टेप पे आपने ये करना है
कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर देखना है कि कोई सेम, बाकी सारे क्वेश्चन को आप उसी तरह लिखते जाएंगे, वो प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखते जाएंगे, प्लस ए माइनस, और ये आपके पास बच्चों इस माइनस को पहले अंदर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये जो सेम वाले इनको ऐड कर लेते हैं, c माइनस 2a प्लस b, ठीक है। अभी कोई भी इसमें सेम नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में हम जो y माइनस है उसको अंदर ले जाते हैं, a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन माइनस b माइनस c प्लस a माइनस कर्ली ब्रैकेट बिगिन b माइनस c प्लस 2a और माइनस b, ये खत्म हो गया कर्ली ब्रैकेट के बारे में। अभी बच्चों कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे कि जो चीज सेम है अल्फाबेटिकली, यानी कि a अगर 2 टाइम आया हुआ है या b 2 टाइम आया हुआ है या c 2 टाइम आया हुआ है, तो आप उसको ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस कर, ये देखिए एक b है, ये प्लस b, ये माइनस b, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 2a माइनस c। अभी बच्चों आपने इसको अंदर लेके जाना है, ये कर्ली ब्रैकेट से आपका माइनस है, बाद आप इसको अंदर लेके जाएंगे, a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन b माइनस c प्लस a, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2a, ये हो जाएगा प्लस c, और आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, a माइनस, फिर दोबारा वही बात, इस ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे जो जो चीजें सेम हैं उनको एक जगह पे ऐड करें। सबसे पहले a की बारी आती है, a माइनस 2a, एक ये तो आपके पास यहाँ पे माइनस a आ जाएगा, एक b आपके पास ही है और b कोई भी नहीं है, आप इसको प्लस b लिख लेंगे, राइट, ठीक हो गया। और उसके बाद x, ये प्लस c, ये माइनस c, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो बच्चों ये ब्रैकेट आप इसको क्लोज कर लें। अब इसको अंदर आप ले जाइए, a प्लस a माइनस b, तो a के कितने हो जाएंगे 2a और माइनस b रिक्वायर्ड है। एक बार इसको फिर देख लें कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे इसमें 4 ऑपरेशन आते हैं, तो 4 ऑपरेशन में सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें ये है कि हम सबसे पहले बार को चेक करेंगे, बार में ब्रैकेट, बाकी सारा क्वेश्चन आप उसी तरह लिखते हैं, जब बार पे पहुंचे तो ये बार माइनस है तो माइनस a और प्लस b हो जाएगा, ठीक है, बार का सिस्टम खत्म हो गया। अब सेकंड नंबर पे मैंने जैसा कि आपको इन ऑर्डर बताया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में पैरेंथेसिस ब्रैकेट आती है। अब पैरेंथेसिस ब्रैकेट को हम देखेंगे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट को सबसे पहले चेक ही कर लेंगे सेकंड स्टेप में कि आया इसके अंदर जो अल्फाबेट है वो सब सेम है या अलग-अलग है। अगर सब सेपरेट है, अलग-अलग है, तो हमें उसके अंदर मतलब डायरेक्ट हम बाइंड को या जो बाइंड होगा उस सिंबल को अंदर ले जाएंगे। लेकिन अगर इसमें सेम है तो पहले इनको आपस में ऐड करेंगे या माइनस सब्ट्रैक्ट जो भी होता होगा वो करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये माइनस है था, ये भी माइनस है था, माइनस 2a हो गया और ये c तो इस तरह सिंपली आ गया और साथ b आ गया आपके पास। फिर बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने ये किया कि आपने जब इसकी एडिशन कर ली, फिर ये बाय माइनस था, इस माइनस को आप अंदर ले गए, ये आपके पास हो गया माइनस c, ये आपके पास माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया माइनस हो गया, तो ये आपके पास प्लस 2a आ गया और प्लस माइनस b आ गया। मैंने आपसे ये बात कही थी कि मैंने कहा अगर आप मल्टीप्लिकेशन की को याद नहीं करते तो आप हमेशा ये याद रखें कि जब b ब्रैकेट के बाद माइनस होगा, जब b ब्रैकेट के बाद माइनस होगा तो अंदर सारे सिंबल चेंज कर देगा। तो बच्चों इस केस को आप यहां से देख सकते हैं, ये देखिए c के साथ प्लस था तो माइनस हो गया, इनके साथ माइनस था तो प्लस हो गया और इनके साथ प्लस था तो माइनस हो गया। ये आपने अपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट को क्लियर कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में जब आप आएंगे तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स को देखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू है, बाकी सारे क्वेश्चन को सेम हम उस तरह नीचे उतार देंगे। तो ये हमारे पास आ गया b माइनस c प्लस 2a माइनस b। अभी बच्चों जब कर्ली ब्रैकेट की बारी आई तो ये प्लस b है, ये माइनस b आपस में कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया 2a माइनस c। अभी बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने माइनस को अंदर लेके जाना है, कर्ली ब्रैकेट को हटाना है यहां से, ये देखिए माइनस 2a हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्टेप वाइज जब हमने सबसे पहले बार को किया तो बार के बाद पैरेंथेसिस की बारी आ गई, पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट की बारी आ गई और कर्ली ब्रैकेट के बाद अब लास्ट में हमारी स्क्वायर ब्रैकेट की बारी आ गई। ये देखिए ये एक b ये है और कोई भी नहीं, इसमें मैंने b लिख दिया प्लस b, एक ये है माइनस 2a है, 2a में से एक a निकल जाएगा माइनस a बच जाएगा और c से काट के ये दो वैल्यू हमारे पास बच जाती है। फिर बच्चों बाहर आपके पास a, अब इसको तो हमने मतलब सेम को ऐड कर लिया, अब हम माइनस को अंदर ले जाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस a और माइनस b आ गया, a के लिए 1 1 प्लस 1 2a आ गया और माइनस b आ गया, 2a माइनस b आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया इस एक्सरसाइज का।